गाजी साहब वो शख्सियत थे जिनके बारे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र में उतारते वक्त ये कहा था कि अज थरकाना दा मुंडा बाजी लै गया। गाजी साहब के पास जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए कि गाजी तुमने बस ये कहना है कि गलती मुझसे नहीं हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने तरही अल्फाज के कि जिन्ना साहब जो चीज़ मैंने देख ली है वो आप नहीं देख सकते। अम्मी जान आप घबराएं ना, मेरी ख्वाब में हजरत मूसा आए हैं जिन्होंने कहा है कि गाजी जल्दी आओ, ऊपर आप सरकार ये कह रहे हैं महफिल में कि मेरा अलम दीन आ रहा है। गाजी साहब का खानदान किस तरह मुसलमान हुआ? उनका नाम था लहना सिंह। यानी कि ये सिख थे पहले? हाँ जी, पहले से सिख थे। गाजी साहब ने अपनी आंख इसी घर में खोली? इसी आंख पे पैदाइश इस घर में हुई थी। इधर मोची दौरा के अंदर एक मस्जिद है जिस पर ना दीनी तालीम दी जाती है, तो वालिद साहब अक्सर छोड़ के आते थे, वो आ जाते थे, नहीं तालीम हासिल नहीं करते थे, भाग आते थे, इधर आके कहते थे मैं खेल कूद में। एक आलम थे, उन्होंने ऐलान कर रहे थे माइक के अंदर को है कोई माई का लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके। ये भी कहते हैं कि वो टांगा चलाते थे? नहीं, पैदल जा रहे थे, पैदल दोस्त के साथ टांगा चलाते थे? नहीं, कुछ भी नहीं चलाते। उस वक्त उनकी उम्र थी 19 साल। उनका एक दोस्त था, वो दोनों दोस्तों की आपस में बहस हुई थी, वो कहते मैं करूंगा 10 दफा उन्होंने टॉस किया, 10 दफा गाजी साहब का नाम आया। तब उस टाइम ना एक पैसा या 2 रुपया उन्होंने अपनी वालदा से लिए, फिर वो लंडे गए हैं, लंडे जाके उन्होंने ली है, लेकिन तेज ही है, तेज करके राजपाल के पास गए हैं, पैसा अखबार जाके फिर उसका इंतजार करते रहे। वो आया है, उन्होंने कहा है तूने हमारे सरकार के खिलाफ किताब लिखी है, तुमने लिखी है सरकार के खिलाफ। उससे आवाज ही नहीं निकली, उसकी आवाज ही दब गई है। तो उन्होंने ना उसको किया 2 दफा, वो वहीं पे गिर गया। गिरफ्तारी खुद ही दी जाती? गिरफ्तारी उन्होंने खुद ही नहीं दी थी, वो फिर उधर से चले गए थे। गिरफ्तारी उधर रास्ते में, फिर पीछे वाम आगे सारी जो हिंदू थे सारे, वो सारे इकट्ठे होकर इनके पीछे आए, वहां मौके पर इनकी जो है ना हो गई। कायद आज़म ने उनको कहा था छोटा सा लफ्ज़ है, आपने सिर्फ ये कहना है कि मैंने किया है। उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा रुतबा मिल रहा है, मैं छोड़ के तो कैसे ये दुनियावी जिंदगी के बारे में सोच। जेल के अंदर ही गाजी साहब को जो है आप सरकार का जो है दीदार? बिल्कुल दीदार हुआ। तो उन्होंने कहा रात को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद मेरे पास से शरीफ लाए थे। उन्होंने कहा है कि ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, सब आवाजें लगा रहे हैं, इल्म दीन मेरा, इल्म दीन मेरा, इल्म दीन। तरीक चली, लोग गए, फिर दोबारा उधर से कब्र कुशाई हुई। कहते हैं कि शेव करके ना, क्लीन शेव करके वो कब्र मुबारक में उतारा जाता है। तो जब उनको निकाला गया ना, तो माशा सुन्नत रसूल थी। गाजी साहब को लखत में उतारा जा रहा था, तो क्या वाकई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से नहीं उतारा था? अल्लामा साहब ने बयान दिया था कि असं मुंह ही तकते रह गए ते लोहाड़ा दा मुंडा बाजी लै गया। गाजी साहब की वसीयत थी, गाजी साहब ने वसीयत जाते हुए दिखाई थी कि मेरे बाद गद्दी नशीन कोई ना हो। आपको कभी इस घर में कोई महसूस हुआ कुछ चीज़ें ऐसी? हाँ जी, महसूस होता है हमें। अक्सर जुमेरात वाले दिन खुशबू आती है बड़ी ज़्यादा। मुझे एक दोस्त साहब मुझे मिला, कहते हैं आप तो सैयद है। मैं कहा नहीं, हम सिर्फ गाजी साहब की लड़ी से हैं, हम जो भी हैं, हम सैयद नहीं हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। वातु इज़्ज़ु मन तशाह वातु ज़िल्लु मन तशाह। इस वक्त मैं गाजी अलमदीन शहीद की रहायश गाह के बाहर मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आपको ये खूबसूरत घर नज़र आ रहा है, यहाँ पर गाजी साहब ने आंखें खोली थी और आखिरी रसूमात भी कहा जाता है कि इसी घर में अदा की गई थी। गाजी साहब वो शख्सियत थे जिनके बारे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र में उतारते वक्त ये कहा था कि अज थरकाना दा मुंडा बाजी लै गया। इल्लामा इकबाल ने बाकायदा तौर पे अपने हाथों से उन्हें लखत में उतारा, उनको चूमा और कहा अलविदा। और गाजी साहब के पास जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए कि गाजी तुमने बस ये कहना है कि गलती मुझसे नहीं हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने तरही अल्फाज के कि जिन्ना साहब जो चीज़ मैंने देख ली है वो आप नहीं देख सकते, मुझे आप जल्दी भेजें ताकि मैं जाके आप सरकार का दीदार कर सकूँ। और आखिरी दफ़ा जब उनकी वालदा उनसे मुलाकात करने के लिए गई, तो गाजी साहब ने उन्हें भी कहा कि अम्मी जान आप घबराएं ना, मेरी ख्वाब में हजरत मूसा आए हैं जिन्होंने कहा है कि गाजी जल्दी आओ, ऊपर आप सरकार ये कह रहे हैं महफिल में कि मेरा अलम दीन आ रहा है। और फिर वैसे ही हुआ। कुछ बातें भी हैं कि सुना है कि जनाब गाजी साहब की और इनकी दोस्त की शर्त लगी थी कि कौन राजपाल के पास जाएगा,
और कहा जाता है कि 10 दफ़ा टास्क किया गया और 10 दफ़ा ही गाजी अलमदीन शहीद वो टास्क जीते और उसके बाद गाजी साहब ने फ़ैसला किया कि मैं ही यहाँ पर जाऊँगा। उनके परपोते इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जफ़ाहर इनका नाम है और इनके पास गाजी साहब के हवाले से वो मालूमात है जो आज तक आपने ना सोशल मीडिया पे देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। गाजी साहब का ख़ानदान किस तरह मुसलमान हुआ, हिंदुस्तान में ये लोग कहाँ पे रहते थे और उस रोज़ जिस रोज़ ये राजपाल के पास गए तब उनके कान में किस मौलवी की आवाज़ पड़ी थी। घर से सामान ले जाने वाला 19 साल लड़का किस तरह दुनिया भर में शोहरत और मोहब्बत समेट गया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनके परपोते जफ़ाहर से पूछते हैं। और ये दरवाज़े जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, ये दरवाज़ा आपको दिखा दूँ, ये दरवाज़ा तकरीबन 150 साल पुराना है और आप ये भी देख सकते हैं ये दरवाज़ा कमो बेश 150 साल पुराना है। क्योंकि गाजी साहब तरखान थे तो उनके परपोते ने बताया कि ये दरवाज़ा अंदर जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं वो बाकायदा गाजी साहब ने अपने हाथों से तैयार की थी। आपको मुकम्मल घर दिखाते हैं, इनके परपोते से बात करवाते हैं और तमाम मालूमात आपके सामने रखते हैं। अगर आप गाजी साहब के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों के पास दुरुस्त मालूमात पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। मेरे लिए मोहब्बत का बायस है कि मैं इस वक्त गाजी साहब के परपोते के साथ मौजूद हूँ। सर हमें अंदर लेके जाएँ, गाजी साहब का घर दिखाएँ और उसके बाद वो तमाम बातें हमें बताएँ जो हमारे दिल में हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं कि गाजी साहब ने किस तरह फ़ैसला किया, किस तरह एक 19 साल लड़का जो है उसके दिल में हुब्बे रसूल पैदा हुई और उसके बाद वो चला गया। गाजी साहब का ख़ानदान कहाँ से मुँह हुआ, गाजी साहब की जब आखिरी रसूमात अदा की गई उस वक्त दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान से कितने लोग यहाँ पे आए, क्यों आज तक उनका गद्दी नशीन कोई नहीं बन सका। ये तमाम चीज़ें जो लोगों के जहन में है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को क्लियर करें। बैठिए आप यहाँ पे सर। जफ़ाहर साहब, यकीनन एक खूबसूरत लम्हा है हमारे लिए कि इस वक्त हम गाजी साहब के परपोते के साथ बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जगह कितनी पुरानी है और कब से आप लोग इसी रहायशगाह में रह रहे हैं? हम आबाई तौर पे इधर के रहने वाले हैं। वैसे गाजी साहब हमारा जो शजरा नस्ब है वो चलता है पंडियाला पिंड है, एक गांव कहते हैं, पंडियाला गांव उर्दू में कहेंगे। वो बॉर्डर के साथ साथ जाता है। पहले वो लाहौर से बड़ा शहर था, पंडियाला उसका नाम था। जब ये पार्टीशन हुई उसके बाद ना उसको गांव का करार दे दिया गया। जो गाजी साहब के जो आगे वालिद साहब थे या दादा जानते जो आपके परदादा के वालिद साहब थे, वहाँ से मूव होके वहाँ से मूव होके थे। उनका नाम था लहना सिंह। यानी कि ये सिख थे पहले? हाँ जी, पहले से सिख थे। ठीक है। तो आपको पता है जो सिख होते हैं मुसलमान तो वो जट होते हैं, जट कहलाते हैं। हमारे कुछ इधर कुछ रहने वाले हैं वो कुछ मुगल कहलाते हैं, कुछ कहलाते हैं। असल हमारा पेशा जो लोहार रहान है, हमारे सारे अब्बा अजदाद अभी भी उधर ही मुकीम है, बॉर्डर के साथ इस साइड पे ना रहते हैं। मैं उधर की इसकी वीडियो भी आपको भाई को शेयर कर दूंगा, वो आप उधर जो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि गाजी साहब के जो वालिद थे वो मुसलमान हो चुके थे? हमारे वालिद भी जो थे ना वो मुसलमान हैं। उनके वालिद जो थे उनका नाम था लैना सिंह। जब वो मुसलमान हुए हैं, गाजी साहब के वालिद साहब का लैना सिंह नाम? हाँ जी, उनका नाम था लैना सिंह। जब वो मुसलमान हुए हैं तो नाम का बरखुरदार नाम है। फिर उसके बाद वो वली है, उनका मज़ार भी है बॉर्डर पे। मैं आपको वीडियो बताऊंगा, छोटी शॉर्ट दूंगा, वो आप उसके साथ। गाजी साहब के वालिद साहब का मज़ार? वालिद से भी के भी वाल पर दादा का है मज़ार। ठीक हो गया। यानी कि ये बताएं कि गाजी साहब ने अपनी आँख इसी घर में खोली? इसी आँख पे पैदाइश इस घर में हुई थी। तो उस 1908 में उनकी पैदाइश थी। 4 दिसंबर 1908 को पैदाइश हुई थी। तो आम रूटीन में ना वो उनको भेजते, उस दौर में कुरानी तालीम ही होती थी, दीनी तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर होता था। तो इधर मोचीदरा के अंदर एक मस्जिद है जिस ना दीनी तालीम दी जाती है। तो वालिद साहब अक्सर छोड़ के आते थे, वो आ जाते थे, नहीं तालीम हासिल नहीं करते थे, भाग आते थे। इधर आके कहते थे मैं खेल कूद में कुछ अर्सा गुजरा, थोड़ी सी एज बढ़ी, फिर उसके बाद वो अपने साथ क्वार्ट ले गए। क्वार्ट में काम करते थे, ये लकड़ी का। तो काफ़ी साल 6 महीने काम करते रहे। उसके बाद एक टाइम आया कि गाजी साहब ने कहा कि ना एक दिन ना वो इधर जा रहे थे दिल्ली गेट के पास ना, एक आलम थे, उन्होंने ऐलान कर रहे थे माइक के अंदर को, है कोई माइका लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके, है को माइका लाल। बड़ों ने कोशिश की, है कोई, उन्हें रात को घर आए घर। गाजी साहब पैदल जा रहे थे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो टांगा चलाते थे। नहीं, पैदल जा रहे थे, पैदल दोस्त के साथ। टांगा चलाते थे? नहीं, कुछ भी नहीं चलाते, सब झूठ है। पता है क्या है, बातें बढ़ती जाती हैं। उलमा कराम जो है ना, कितनी उम्र थी उस वक्त? उनकी उम्र थी 19 साल। 19 साल। हाँ जी। वो यहाँ से किसी काम से दिल्ली गेट वाली साइड पे जा रहे थे तो उनके कानों में वो ऐलान पड़ा। हाँ तो उसके बाद गाजी साहब में वो उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ। फिर वो घर आके फिर उनका एक दोस्त था, उनके दोस्त के साथ उनकी बहस हुई। वो दोनों दोस्तों की आपस में बहस हुई थी। वो कहते मैं करूँगा। फिर आपस में उन्होंने ना कहा कि हम आपस में ना कर लेते हैं, वो टास्क कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं
कि 10 दफ़ा उन्होंने टॉस किया, 10 दफ़ा गाजी साहब का नाम आया। 10 दफ़ा 10 दफ़ा गाजी साहब का नाम आया। जी नाज़रीन, ये आप देखें कि गाजी साहब को अल्लाह की ज़ात चुन रही थी, और जब दोस्तों में बाकायदा तौर पे तकरार हुई, एक दोस्त ने कहा कि मैं ये काम करूँगा, गाजी साहब ने कहा नहीं ये काम मैं करूँगा, और तो वो ऐलान जो मौलवी साहब का हो रहा था वो दोनों दोस्तों ने सुना। उसके बाद बाकायदा तौर पे सिक्का उछाला गया या किसी भी तरीके से टास्क किया गया, तो 10 दफ़ा जो है टास्क वो गाजी साहब ने जीता, और उसके बाद जो हुआ वो भी कहानी आपके सामने रखते हैं। फिर सुबह वालिद साहब ने जाना था कोहाट। वालिद साहब ने उनको कहा कि ना आप मेरे साथ कोहाट चलें। उन्होंने कहा आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं जाना। उन्होंने तब उस टाइम ना 1 पैसा या 2 रुपया उन्होंने अपनी वालदा से लिए हैं। पहले नॉर्मली 1 रुपया लेते थे, फिर उन्होंने दो रुपये लिए गाजी साहब ने उस दिन। हाँ जी। फिर वो लंडे गए हैं, लंडे जाकर उन्होंने छुरी ली है, छुरी लेकर उन्होंने तेज़ की है, तेज़ करके राजपाल के पास गए हैं। उधर गए हैं, वो था नहीं उधर। उन्होंने बाहर खड़े होकर वेट किया। उसने बंदे ने, उनका जो मुलाजम था, उसने पूछा है कि आपने किसको मिलना है। उसने कहा जी मैं राजपाल को मिलना है। राजपाल की दुकान कहाँ पर थी मौजूद? वो पैसा अखबार। हाँ जी। यानी कि स्पेशल यहाँ से पहले गए हैं, औजार खरीदे हैं, उसके बाद वो पैसा अखबार। हाँ, पैसा अखबार जाके फिर उसका इंतज़ार करते रहे। वो आया तो उन्होंने ना उसको वार किया 2 दफ़ा, 3 दफ़ा वार किया, काफ़ी उसको वार किए हैं, वो वहीं पे गिर गया। कोई गुफ्तगू हुई है, आखिरी अल्फाज कुछ गाजी साहब ने कहे हों? उन्होंने कहा है तूने हमारे सरकार के खिलाफ किताब लिखी है, तुमने लिखी है सरकार के खिलाफ। उससे आवाज़ ही नहीं निकली, उसकी आवाज़ ही दब गई है। उसने मुलाजमों का पकड़ो, उतने में उन्होंने अपना काम कर दिया था। और गिरफ्तारी खुद ही दी जाती? गिरफ्तारी उन्होंने खुद ही नहीं दी थी, वो फिर उधर से चले गए थे। गिरफ्तारी उधर रास्ते में, फिर पीछे अवाम आ गई सारी, जो हिंदू थे सारे, वो सारे इकट्ठे हो गए इनके पीछे आए हैं। वहाँ मौके पर इनकी जो है ना हो गई थी। तो उसके बाद इसका जो था ना मुकदमा कायदे-आज़म ने पकड़ा था। कायदे-आज़म में काफ़ी अर्सा मुकदमा चलता रहा है। अच्छा, जो एक बात जो हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे सुनते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में, टिकटॉक पे, जिन लोगों ने गाजी साहब की ज़िंदगी के हवाले से सर्च किया है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्ना साहब जब गाजी अलमदीन शहीद को मिलने के लिए जेल में गए, तो जिन्ना साहब ने कहा कि अलमदीन तुम बस अदालत में ये झूठ बोल दो जज के सामने कि तुमने नहीं मारा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इसमें कितनी बात? असल बात मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने बयान दिया था ना, गाजी साहब ने बयान दिया था कि राजपाल को मैंने किया। ठीक है, जब पुलिस ने हाँ जी, ठीक हो गया। मैं किया, पंजाबी थी तब, उसने कहा मैं किया। उन्होंने हाँ मैं किया। कायदे-आज़म ने उनको कहा था छोटा सा लफ्ज़ है, आपने सिर्फ ये कहना है कि मैंने किया। मैं एक गाय की किस्म होती है मैं। उन्होंने कहा था मैं आपको जो ना जांच आपके बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा रुतबा मिल रहा है, मैं छोड़ के तो कैसे दुनियावी ज़िंदगी के बारे में सोचूं। फिर इस बात में भी कोई हकीकत है जो मैंने अभी इंट्रो में कही कि जेल के अंदर ही गाजी साहब को जो है आप सरकार का जो है दीदार? बिल्कुल दीदार हुआ था। उसका भी मैं आपको वाक़या बताता हूँ। इनकी वालदा, गाजी साहब की वालदा जेल में मुलाकात करने गई तो वालदा रो रही थी। पहले उन्होंने मना किया हुआ था, वो ज़बरदस्ती गई हैं, तो मुलाकात करने गई हैं तो गाजी साहब से रो रही थी। गाजी साहब ने पूछा आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा जा रहा है। उन्होंने कहा रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा है कि ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, सब आवाज़ें लगा रहे हैं, इल्म दीन मेरा, इल्म दीन मेरा, इल्म दीन। ये गाजी साहब ने खुद अपनी वालदा? हाँ जी, अपनी वालदा को बताया। फिर वो घर आ गए। उसके बाद बाकायदा जब दी गई तो जनाजा हमने देखा कि उस वक्त की तरीक का सबसे बड़ा जनाजा था। तो जो आप अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनते हैं, उस दिन क्या लाहौर में हुआ था, कि क्या वाक़यात थे? ये इनको ना असल में मियाँ वाली जेल में दी गई थी। तो वो इधर से तहरीक चली, लोग गए, फिर दोबारा उधर से कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई भी की, जो हमने लोगों से बातें की हैं, कहते हैं कि शेव करके ना, क्लीन शेव करके वो कब्र मुबारक में उतारा जाता है। तो जब उनको निकाला गया ना, तो माशा सुन्नत रसूल थी, जो मैंने लोगों से सुना। ये मैंने वैसे गाजी साहब ने दाढ़ी रखी हुई थी? नहीं, वैसे नहीं रखी हुई थी, यानी कि क्लीन शेव रहते थे वो? नहीं, क्लीन शेव करके उन्होंने भेजा था उधर। हाँ, उसके बाद जब उन्हें दफनाया गया तो जो लोग बातें आपको बताते हैं कि जब गाजी साहब को कब्र से दोबारा जो है उठाया गया, कब्र कुशाई की गई, उस वक्त कब्र कहाँ पे थी इनकी? मियाँ वाली में। ये लाहौर में बाद में मुंतकिल किया गया। तो दाढ़ी जो है वो सुन्नत रसूल के चेहरे पे आ चुकी। हाँ जी। उसके बाद लाहौर आए हैं। लाहौर के अंदर टोटल आबादी लाहौर की 1 लाख थी उस वक्त। हाँ जी। तो उस वक्त जनाजा 6 लाख बंदे का जनाजा होता, दुनिया में सबसे बड़ा, उस वक्त के टाइम का ना सबसे बड़ा जनाजा है। ठीक हो गया। ये बताएं उसके बाद के जो हम आपसे वो तमाम बातें क्लियर करेंगे जो हम तक पहुँची हैं। जो ये कुछ बातें ये भी हमारे तक पहुँची हैं कि जनाब के जब गाजी साहब को लखत में उतारा जा रहा था, तो क्या वाकई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से नहीं उतारा था? हाँ जी, इलामा इकबाल साहब ने उतारा था। उन्होंने फरमाया था कि असी ते जिन्ना साहब थे साहब? हाँ, ये जनाब साहब कहते हैं, इलामा साहब थे। इलामा साहब ने बयान दिया था कि असी ते मुँह ही तकते रह गए तो लोहाड़ा का मुंडा बाजी लै गया। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, देखें आज तक जो है इस वाक़े को कम से कम अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 90-95 साल का अरसा हो चुका है इस वाक़े को गुजरे, लेकिन लोग आज भी गाज़ी साहब का नाम उसी तरह जानते हैं जैसे उस वक्त अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़तों से नवाजा था। सर ये बताएं कि ये माशाल्लाह घर इतना पुराना है, जब लोग अकीदतमंद गाज़ी साहब को चाहने वाले आते हैं यहाँ पे, तो किस तरह शौक़ से या मोहब्बत से इस घर को देखते हैं, किस तरह आपको मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, हम हालांकि मना करते हैं क्योंकि गाजी साहब की वसीयत थी। गाजी साहब ने वसीयत जाते हुए लिखाई थी कि मेरे बाद गद्दी नशीन कोई ना होगा। उसकी वजह ये थी कि लोग जो है ना पैसे के चक्कर में, पैसे के निज़ाम में ना सारा कुछ, उन्होंने स्पेशली मना किया था कि गद्दी नशीन मेरे बाद कोई नहीं होगा। यानी कि ये वो स्पेशली कह के गए थे कि मेरे बाद कोई इस सिलसिले को चलाए ना, आगे कोई कुछ करे ना, तो उसके बाद कोई सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये जितने भी चाहने वाले हैं ये अपनी मोहब्बत से उनका उर्स करते हैं, मोहब्बत से उर्स करते हैं, मोहब्बत से उर्स करते हैं। पिछले साल भी मेरे घर वाले बल्कि मुझे कहते रहे हैं कि आप जाके उधर सारा जो है ना संभालो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। आपको कभी ख्वाब में गाजी साहब का दीदार हुआ? मुझे नहीं दीदार हुआ। आप अक्सर, मैं आपको इसकी उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये तो मैंने AI से जनरेट की है, ये देख, ये देख, दरवाज़ा खोलो। नाज़रीन ये तस्वीर हम आप इस पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो कि AI से जनरेट की गई है, क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं है। तस्वीर में आपको रियल भी दिखाता हूँ भाई। ये दो तस्वीरें हैं, जो गाजी अलमदीन शहीद साहब की तस्वीर है और दूसरी जो है उनके परपोते की तस्वीर है। तो आप दोनों तस्वीरों को देखें कि आपको रिजेंबलनेस, मुशाबत लगेगी शायद गाजी साहब इस दुनिया में दोबारा आ गए हैं। ये जी आपने तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी कि गाजी साहब की ये तस्वीर हर जगह पर रजिस्टर्ड है। जब भी आप गाजी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह को रिसर्च करते हैं तो ये तस्वीर सबसे पहले आती है। जो तस्वीर आपने दूसरी बनाई है वो बताएं आप। ये जनाब आला इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई और उसके बाद आप देख सकते हैं जनाब के गाजी साहब से कितनी मुशाबत इनकी जो है ये मिल रही है। इन्होंने AI तस्वीर जो है जनरेट की है। अच्छा ये बताएँ जनाब मुझे आखिर में कि आपको कभी इस घर में कोई महसूस हुआ है कुछ चीज़ें ऐसी हैं? हाँ जी, महसूस होता है हमें। अक्सर जुमेरात वाले दिन खुशबू आती है बड़ी ज़्यादा, अक्सर नहीं, हर जुमेरात वाले दिन इधर खुशबू आती है, स्पेशली जो ना खुशबू आती है इस घर में आपको। गाजी साहब कहाँ पे मुकीम थे जब वो रहते थे? पैदाइश इधर हुई थी, रिहाइश कुछ अर्सा उन्होंने सामने घर में रखी है। फिर एक घर आपको और दिखाता हूँ। रिलेटिव्स थे आपस में सारे? हाँ नहीं, भाई के अपने ही घर थे असल में। जब गाजी साहब के भाई थे ना, वो और मेरे परदादा जी इकट्ठे काम करते थे साउथ अफ्रीका में, लकड़ी का बहुत बड़ा काम करते थे वो। जब इधर आते थे ना पाकिस्तान, तो कोई ना कोई घर जो है ना, तब ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट मेरे पास परदादा जी का पड़ा हुआ है। मेरे परदादा जी का पड़ा हुआ है। जो गाजी साहब के भाई थे? नहीं, मेरे परदादा जी थे। आपके परदादा जी थे वो गाजी साहब के क्या लगते थे? गाजी साहब के ताया के बेटे हैं। ठीक है। तो जब आते थे लाहौर आते थे, पाकिस्तान आते थे, कोई ना कोई घर लेते थे। जब आखिरी टाइम के अंदर जब हुआ है ना, तो ये घर सामने घर हैं गली के अंदर, वो भी हैं। ये आदर एक चाय वाला, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो 400, 450, 500 का घर इजीली तब मिल जाता। तब उन्होंने कोड़ियों के बाय को 120 का बेचा है, को 150 को बेचा है, को 130 का। क्या आपको ऑफर वैसे कभी आई है? लोग उनके चाहने वाले या मोहब्बत वाले कहते होंगे ये घर हमें दे दें आप जनाब? ऑफ़र तो बड़ी आई हैं। जब हमने एक बार दोबारा तामीर की है, आर्कियोलॉजिस्ट भी आए हैं, फिर ये आसार कदीमा वाले भी आए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मना किया था हमें बनाने का, लेकिन हमने बना लिया जैसे भी किया। लेकिन ये है कि नवाद रात वही कोई चीज़ें रखी हुई हैं आपने अपने पास? कुछ मौजूद है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यही चीज़ें जो लगी हुई हैं। बाकी वो 1-2 तस्वीरें हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। 10-12 बल्कि तस्वीरें हैं जो गाजी साहब के वालिद साहब की हैं, गालिद साहब के भाई की हैं, जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इस वीडियो के अंदर लगा दें। आखिर में ये बता दें आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है जब लोग चाहने वाले आपको गाजी साहब के परपोते की हैसियत से प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं आपको? फ़ख्र तो ज़ाहिर बात है कि फ़ख्र तो होना है जो उन्होंने काम किया हुआ है। ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक ने जिसको भी इज़्ज़त देनी है, असल तो मकसद ये है। मुझे एक दोस्त साहब मुझे मिला, कहते हैं आप तो सैयद हैं। मैं कहा नहीं, हम सिर्फ गाजी साहब की लड़ी से हैं, हम जो भी हैं, हम सैयद नहीं हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। अच्छा जफ़ाहर भाई, आखिर में ये बता दें कि जब हम गाजी साहब के बारे में रिसर्च करते हैं तो 8-10 घर नज़र आ जाते हैं हमें, 8-10 लोग उनके बारे में बताते हुए नज़र आते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? उस हवाले से सबसे पहले तो ये मैं आपको कुछ जो है ना तस्वीरें शेयर करता हूँ, जो पुरानी असल तस्वीरें हैं, रियल हैं, उनके वालिद साहब की, उनके भाई की, और पुराने इस घर की पुरानी तस्वीरें,
वो मैं आपको सेंड वो करता आपके हूँ। अलावा किसी के पास नहीं। वो सिर्फ मेरे पास हैं, वो सिर्फ मैं फर्स्ट आदमी आप हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। जी नाज़रीन कोई देखें, बंदा नहीं होगा। उसके अलावा जो है यहाँ बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, कोई कहता है फलाना घर है, फलाना घर है। ये असल पैदाइश वाली जगह ये है। यही है, और आखिरी रसूमात भी यही बता। आखिरी रसूमात इधर ही हुई थी, क्योंकि सामने घर में भी रहाइश थी, वो पिछली गली में भी, वो कहते हैं मैं घर आपको दिखाता हूँ, पिछली गली में भी रहते थे, क्योंकि ये आप सारे अपने घर थे। हाँ ये सारे घर उनके अपने थे। जी नाज़रीन, जाए पैदाइश भी यहीं पे हुई थी और आखिरी रस्मात भी उनकी जो है इसी घर में अदा की गई थी। इनके साथ पहले अटैच घर थे, ये बाद में जो है घर सेपरेट हो गए। उनके पहले ये कि बता रहे हैं कि एक ही लड़ी थी, यही भी हमारा घर था, इसके साथ दूसरा वो भी हमारा घर था, सामने भी हमारा घर था। तो वो लोग जो सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए पैगाम है कि जनाब आप अगर गाजी साहब की ज़िंदगी पे कोई वीडियोस बना रहे हैं तो आप असल जो उनके वारिस हैं उनके पास आएँ, वही आपको तमाम चीज़ें सबूतों के साथ देंगे और वही आप अपलोड करें। अच्छा जफ़ाहर भाई, हमें ये बता दें कि ये घर तो आपने रेनोवेट करवा लिया, उनके वॉल सिटी वालों ने आपको कहा है, इसमें अभी तक जो चीज़ें पुरानी लगी हुई हैं, जो पहले की लगी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? बट सबसे पहले तो ये गेट है, मेन गेट होता था ये चेक सामने करें। जो है। ये सारा भी ये उसी main हालत। gate ये था पहले? हाँ जी, मेन गेट ये था। ठीक हो गया। जिस कितना साथ पुराना गेट है ये अंदाज़ा? ये कम से कम 150 साल पुराना होगा। यानी कि इस दरवाजे पे गाजी साहब के हाथ भी लगे होंगे। ये बाहर मेन गेट पे था। जी नाज़रीन, दरवाज़ा इस पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बाकायदा 150 साल पुराना दरवाज़ा है और इनके मुताबिक कि ये बाहर से मूव होन के यहाँ पे लगाया गया। ये देख रहे हैं आप, ये कितना पुराना है? ये भी 150 साल है। ये साथ वाला था, उसके साथ जो था मेन गेट के साथ ये लगा होता था। ये मेन गेट। हाँ जी। और ये जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं ये भी तब से ही हैं? सारी पुरानी लगी हुई है, ये उनके हाथ की लगी हुई है, उनके हाथ साहब के हाथ की खिड़कियाँ बनी हुई सारी हैं। हाथ की बनी हुई है। जी नाज़रीन, आप पर खिड़कियाँ अगर आप देखें और ये भी आप खिड़की देखें, आप यहाँ पे इनके जो परपोते जवाहर मुझे बता रहे हैं कि ये बाकायदा खिड़कियाँ गाजी साहब ने अपने हाथ से तैयार की थी और ऊपर भी जो खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हुए हैं वो भी गाजी साहब ने अपने हाथ से तैयार किए थे। अभी तक ये चीज़ें जो हैं उसी तरह यहाँ पर मौजूद हैं और इनको ये बता रहे हैं कि हमें तकरीबन करोड़ों की ऑफ़र भी लगी है कि जो गाजी साहब के चाहने वालों ने ऑफ़र लगाई है, उनको ये घर आप हमें दे दें। लेकिन ये कह रहे हैं हमें वसीयत की गई थी गाजी साहब की वालदा ने जब उनका इंतकाल हुआ था अपने बच्चों को, तब कि ये घर जो है गाजी की पैदाइश यहाँ पर हुई है, उनकी रसूमात आखिरी यहाँ पर हुई, तो ये घर आपने किसी कीमत में नहीं बेचना। और जिस वजह से ये नस्ल दर नस्ल जो ये घर जो है एक से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं। मैं हूँ चूँकि गाजी इल्मुद्दीन शहीद का दीवानावार फ़ैन हूँ, इसलिए मेरी कोशिश थी कि असल हक़ाइक़ आपके सामने रखें और तमाम चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं। तो जब आप देखना चाहें इस घर को तो आप सीरियों वाला बाज़ार है, यहाँ पे आप आएँ, उनके परपोते जफ़ाहर से मिलें, ये बाकायदा तौर पे आपको पूरे घर के विज़िट करवाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।